Hello dear student, good morning. This video is for class 12 subject EVS. Our topic is effect of soil erosion. इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम आप लोगों को ये समझाने जा रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा ब्रीफ समझाते हैं, ताकि आप लोग हम हर वीडियो में यही करते हैं कि प्रीवियस के बारे में थोड़ा बहुत लाइट अप करते हैं, ताकि आप लोग प्रीवियस वीडियो को ना भूलें, प्रीवियस वीडियो को टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करें। उससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी आ जाता है, ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होता। प्रीवियस वीडियो दो वीडियो के अंदर, 2 या 3 वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को सॉइल कंजर्वेशन बताया था कि सॉइल को कैसे प्रिवेंशन किया जाता है इरोजन से, फर्दर प्रोसेस से। उसमें आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताए थे हमने, लाइक एफॉरेस्ट्रेशन बताया था आप लोगों को, क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया था जिससे आप लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग बताया था आप लोगों को, बिल्डिंग्स डैम्स बताए थे, शेल्टर बेल्ट, एम्बैंकमेंट और वन महोत्सव के बारे में बताया था। होप आप लोगों ने ज़रूर समझ आया होगा आप लोगों को, और आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा होगा। तो आज हमारा जो है सॉइल इरोजन से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो सबसे बड़ी तो सॉइल इरोजन आप लोगों को बोला गया था कि किस तरह सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इरोड होकर कहीं जगह डिपोजिशंस होते हैं। बहुत सारे ख़ासकर उसमें फैक्टर्स हैं, लाइक विंड हो, वाटर हो। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स है सॉइल इरोजन्स का आजकल के टाइम पे किसी मोस्टली हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में जो स्लोली सॉइल इरोड हो जाता है, लेकिन नुकसान बहुत तरीके से पहुंच पाता है, ठीक है। और दूसरा है कि ख़ासकर जो लास्टली इम्पेक्ट पड़ता है ख़ासकर सॉइल इरोजन को, वो वेदर और क्लाइमेट इवेंट से ही पड़ता है, ठीक है। जो सॉइल इरोजन का प्रोसेस है, स्लो सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है, डेवलपिंग प्रोसेस है, उसको कभी हम नोटिस नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉइल इरोड कर जाता है। हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से, सॉइल इरोजन के एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ख़ासकर सॉइल इरोजन का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे टॉप सॉइल पे पड़ता है। सो लॉसेस ऑफ टॉप सॉइल, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी टॉप सॉइल पे ही पड़ता है। चलें हम आप लोगों को इसके थ्रू समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का टॉप सॉइल, लॉस ऑफ टॉप सॉइल, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो बिगेस्ट इफ़ेक्ट है सॉइल इरोजन का टॉप सॉइल का जो लॉस होना, क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। यानी जो लेयर ऑफ द सॉइल है, टॉप सॉइल जहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अगर वो रिमूव हो जाए, इफ़ इट इज़ रिमूव, दिस कैन कॉज सीरियस हार्म टू फार्मर क्रॉप्स। मेनली जहाँ पे फार्मर यानी किसान जो क्रॉप्स उगाते हैं, अपने जितने सारे प्लांटेशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। दूसरा, ख़ासकर उनकी जो वर्किंग लैंड है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, उनकी जो एबिलिटी है उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी की जो एबिलिटी है, उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल की इरोड होने से। तो सभी इरोजन का मेन प्रॉब्लम टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप लेयर पे ही हमारा जितने सारे कारोबार है, जितनी सारी चीज़ें वहीं पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा है सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन का मेन कॉजेस है वो सॉइल कंपैक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में इतना कंपैक्टिबिलिटी नहीं होता। कुछ ऐसे जगह हैं जो हार्ड लैंड होते हैं, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल से जब नीचे उनकी लेयर ऑफ द सॉइल्स होते हैं, सॉइल होराइज़न के अंदर जो ए होराइज़न, बी होराइज़न पे जब पहुंचता है, सबसे ऊपर वाले होराइज़न में, जब उससे नीचे वाले होराइज़न में लेयर्स में जब पहुंचते हैं, तो उन सॉइल के अंदर जो कंपैक्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ख़ासकर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, वाटर की जो इनफिल्ट्रेट पावर है, सॉइल की इनफिल्ट्रेट पावर जो है वो इतना जज़ब नहीं कर पाता नीचे लेवल तक, जिसकी वजह से बहुत सारे वाटर ऊपर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से इरोड ईज़िली
कर जाता है और ग्रेटर लेवल पे इरोजन होता है, रन ऑफ सरफेस वाटर हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा सीरियस और रिस्क सॉइल इरोजन हो सकता है। तो एक कंपैक्शंस भी मेन एक सॉइल इरोजन का बाइस बनता है, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास ये था, हमारे पास टॉप लेयर ऑफ द सॉइल की इरोड होना। दूसरा सॉइल की कंपैक्टिबिलिटी है, यहाँ पढ़ के भी सुना सकता है हम आप लोगों को कि व्हेन सॉइल अंडर द टॉप सॉइल बिकम कंपैक्ट एंड स्टीफ इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ वाटर। ये ना एबिलिटी ऑफ जो इन्फिल्ट्रेट की जो एबिलिटी है वाटर के अंदर, उसको रिड्यूस कर जाता है डीपर लेवल तक, कीपिंग रन ऑफ एट द ग्रेटर लेवल विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ मोर सॉइल इरोजन्स। नाउ अनदर इज़ रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड फर्टाइल मैटर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हॉरिजन के, जो बहुत ज़्यादा ख़ासकर जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाया जाता है हमें, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स होते हैं, जब वो रिमूव हो जाता है तो उस सॉइल का ऑर्गेनिक लेवल जो है वो कम हो जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल लॉस हो जाता है, ठीक है। इस मेंशन रिमूविंग टॉप सॉइल की जो रिमूव होने से क्या होता है कि दैट इज़ हैवी ऑर्गेनिक मैटर जिनके अंदर होता है वो लॉस होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ लैंड टू रीजनरेट इन न्यू फ्लोरा एंड फौना व्हेन न्यू क्रॉप एंड प्लांटेशन कैन नॉट बी रिप्लेस सक्सेसफुली। अगर वहाँ पे दूसरे ख़ासकर डेड प्लांट और डेड एनिमल की के ना रुकने की वजह से, या नए क्रॉप्स और प्लांटेशन ना होने की वजह से, सक्सेसफुली प्लांटेशन ना होने की वजह से उस एरिया में, तो क्या कर जाता है उसकी जो ख़ासकर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की जो मेन टाइप है, न्यूट्रिएंट्स जो वहाँ पे था पहले, वो उसको सही से कम अप नहीं कर पाता, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उसकी लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये था ऑर्गेनिक रिड्यूस कैसे हो जाता है, फर्टाइल्स मैटर का रिडक्शन कैसे हो जाता है सबसे ज़्यादा टॉप लेयर की इरोड होने की वजह, यही है। सो ये तीन था हमारे पास कि कैसे टॉप लेयर सॉइल की इरोड हो जाना, सॉइल कंपैक्ट से सॉइल इरोजन होना, सॉइल इरोजन से कितना ऑर्गेनिक लॉसेस होता है, फर्टाइल जो सॉइल है वो लॉसेस हो जाता है, ठीक है। अनदर हमारे पास पुअर ड्रेनेज है और दूसरे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है, इफेक्ट है सॉइल इरोजन के, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ते हैं वो हम आप लोगों को अभी समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।